पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग उम्मीदवारों के नाम के लिस्ट जारी करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन बिहार अभी फंसा हुआ है। बिहार में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर ही काफी ज्यादा गहमा गहमी है। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में न पहुंचने की वजह से नाराजगी शीर्ष नेताओं में है। ऐसी बातें और ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन जो उम्मीदवारों के लिस्ट जारी किए गए हैं पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में, उसमें कई चेहरे रिपीट हुए हैं, कई चेहरों को नया लाया गया है, यानी कि नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। बिहार में भी कुछ कमोबेश ऐसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले बंगाल की बातचीत करें, बिहार से सटे हुए, तो बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट की चर्चा खूब है। यहां से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को जब टिकट मिला तो पवन सिंह काफी खुश थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर में पवन सिंह को अपना टिकट लौटाना पड़ा। पवन सिंह के टिकट लौटाए जाने के बाद सुर्खियां काफी ज्यादा बटोरी जा रही हैं कि आखिरकार क्यों पवन सिंह ने यह टिकट छोड़ा है। जो गुप्त सूत्र हैं ये बताते हैं कि पवन सिंह से यह टिकट छीन लिया गया है। दरअसल पवन सिंह लगातार जो नरेंद्र मोदी थे या फिर जो भारतीय जनता पार्टी थे उनकी गतिविधियों में शामिल नहीं थे और अचानक से टिकट भी मिल गया, जिसको लेकर के एक नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही मची हुई थी। क्योंकि बंगाल में काफी लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी की रहती है, तो ऐसे में क्या पवन सिंह अपनी विश्वसनीयता बरकरार रख सकते हैं? क्या पवन सिंह वो जो सीट है वो निकाल पाएंगे? ये भी काफी रिस्की लग रहा था। अब इन सब के बीच में एक चर्चा ये है कि भोजपुरी की क्वीन जो है, स्टार क्वीन अक्षरा सिंह को बीजेपी लड़वा सकती है। अब अक्षरा सिंह की जब बात आती है तो कुछ दिन पहले की वो तस्वीर याद कीजिए जब अक्षरा सिंह जन सुराज समर्थित जो कार्यक्रम था उसमें वो पहुंच गई थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि जनसुराज ने, यानी कि जनसुराज में अक्षरा सिंह शामिल हो चुकी हैं। और कौन है पीके? तो प्रशांत किशोर, जिनको हमारे संपादक अपने भाषा में पैरासाइट किशोर भी करते हैं, जिन पर कई आरोप भी लगते हैं कि बिहार में रहकर कई मुख्यमंत्रियों के लिए काम भी कर रहे हैं। और राजनीतिक वजूद उनका क्या है, राजनीतिक कैसे बिहार में वो करेंगे, इसको लेकर हमारे संपादक नमन मिश्रा सर, पैरासाइट किशोर भी कहते रहते हैं कि वो कब क्या करेंगे उनको खुद ही नहीं पता रहता है। अब उस जनसुराज समर्थित अक्षरा सिंह को भारतीय जनता पार्टी आसनसोल के टिकट पर लड़वा रही है। यानी कि क्या माना जाए, प्रशांत किशोर का जनसुराज कभी नरेंद्र मोदी पर हमला करने वाला, कभी नीतीश कुमार पर हमला करने वाला, क्या कैंडिडेट सप्लाई कर रहे हैं? उनके कैंडिडेट आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं? जब जनसुराज में इतना ही ज्यादा विश्वसनीयता है, इतना ही ज्यादा जनसुराज में कर्मठ और उम्मीदवारों को लगातार लाया जा रहा है, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ भागने की क्या जरूरत पड़ गई? पीके कहते हैं कि हम किसी पार्टी में नहीं है, ना ही हम किसी के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन उनके समर्थकों में अचानक से भगदड़ क्यों मच गई? अक्षरा सिंह ने हामी भी भर दी है आसनसोल लोकसभा सीट को लड़ने को लेकर। तो क्या माना जाए, नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी भी रह चुके हैं प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार भी रह चुके हैं, और अचानक से अक्षरा सिंह जो कुछ ही महीने पहले ज्वाइन की थी जनसुराज, और जब जनसुराज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ दामन थाम रही हैं, तो आखिर किस बात का जनसुराज, किस बात की पार्टी, किस बात की जो लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर? उनके कैंडिडेट उनसे नहीं संभल रहे हैं, उनके उम्मीदवार उनसे नहीं संभल रहे हैं। ये एक बड़ा प्रश्न राजनीतिक गलियारे में तैरता हुआ इस वक्त दिख रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं जो होंगी लगातार हम आपको अपडेट करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।